नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस में। हमारा जो गणित में टॉपिक चल रहा था प्रतिशत से जुड़े हुए आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं RS अग्रवाल की किताब से, और 58 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम देखेंगे 59 क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 59 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि था, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की जाए तो अंतिम बड़ा मूल्य 33 रुपये है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं माना वस्तु का मूल्य कितना है, माना वस्तु का मूल्य x रुपये, मान लेते हैं x रुपये है, ठीक है, x रुपये है, ठीक है। पहले इसमें कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 10%। तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा क्या होगा, x का 110%, फिर इस पे वृद्धि कर रहे हैं 20%, तो इसका भी 120%, इसका भी 120%। पहले 10% की वृद्धि करने पर, फिर 20% की वृद्धि करने पर जो हमारा अंतिम मूल्य आता है वो हमारा कितना आ रहा है? 33 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 33 रुपये आ रहा है। तो अंतिम मूल्य 10 और 20% बढ़ाकर कितना आ रहा है? तो हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है। क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य कितना है तो हम बता चुके हैं। का मतलब क्या, हमें गुणा करना है, ये हमारा पता है 100 जाता है, ये भी हमारा पता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको हल करना है और आंसर हमारा आ जाएगा इसका सीधा सीधा। इसको हल कर लेते हैं, ये हम ये 0 0 काट देते हैं। हमारा x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा 33 गुणे 100 बटे 11 गुणे 12। 11 3 33, 3 चौके, और ये कितना आ गया? 25। तो x का मूल्य हमारा कितना है? 25 रुपये। समझ गए हो गया? ठीक है, तो हमारा प्रारंभिक मूल्य आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो दो क्रमवार बट्टे लगाए गए हैं किसी भी वस्तु के मूल्य पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। 20% और 5%। तो मान लेते हैं हमारा जो मूल्य है किसी भी वस्तु का, मान लेते हैं मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये मूल्य जो है वो कितना मान लेते हैं? माना मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। तो बट्टा मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? जो हमारा मूल प्रारंभिक मूल्य हो गया उसमें से उसको वैल्यू घटा दी जाती है, जितना प्रतिशत दे रखा होगा डिस्काउंट हमारा। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये दे रखा है, मान लिया हमने 100 रुपये मूल्य है किसी, तो 20% और 5% के दो बट्टे लग रहे हैं। तो ये लगेगा क्या? 100 का 20% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हमारा पूरा मूल्य 100 है तो 20 रुपये कम कर दिया, 20% कम कर दिया जाएगा, कितना निकलेगा हमारा? 80। तो 100 का 80%, और इसका फिर क्रमवार लग रहे हैं, तो क्रमशः एक बार लगा, फिर जो आया मूल्य उस पर दोबारा लगा, तो 5% लगेगा। इसका मतलब क्या आएगा? 5%। तो ये वैल्यू निकालनी है हमें। ये लगाने पे हमारा जो समतुल्य आएगा इन पे 20 और 2 5 लगा करके, तो बराबर में वैल्यू आएगी। वो किसके बराबर होगा? कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो ये क्या आएगा? निकाल लो सीधा, हल कर लेते हैं। क्या आएगा? ये क्या पूरा 100 से 100 गया, 100 से ये काट देते हैं 0। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 8 5 40, 8 9 72, 4 76 और बटे 10, ठीक है। ये 10, एक 0 कट गया, कितना है? 76। तो ये हमारा किसके समतुल्य है? 76 के। तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें कितना आया हमारा? इसका मूल्य जो आया वो हमारा 76 रुपये आया। अब ये किस बट्टे के समतुल्य है? तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था? 100। तो समतुल्य जो बट्टा आएगा वो हमारा क्या आएगा? देखो, समतुल्य जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? 100 माइनस 76 रुपये। तो अभी बचा कितना? 24%। तो हमारा कितना आया? किसके समतुल्य आया? लगातार दो बट्टे लगाने में 20 और 5%, ये हमारा किसके समतुल्य आया? 24%। अगर हम उसका 24% सीधा सीधा लगा देते हैं डिस्काउंट, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 76 रुपये, ठीक है। समझ आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 62 ले रहे हैं, ठीक है। एक 61 नंबर हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बार बार क्रमवार वृद्धि की जा रही थी, तो हम वो छोड़ करके हम 62 लेते हैं। 62 क्या कह रहा है? 62 कह रहा है कि जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाए, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये कल क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो हमने कराया भी थे। पहले कमी कर दी जाए, फिर उसकी वृद्धि कितनी आएगी, वैसे ही करना है। तो 10% की कमी करनी है। कितनी कमी करनी है? कमी करनी है उसकी आय में 10% की। कितनी? 10% की। तो मान लेते हैं कि माना उसकी जो आय है, माना आय हमारी कितनी है? 100। ध्यान से सुन लेना, कितना है? 100 रुपये उसकी आय है, ठीक है।
तो 100 रुपए में 10% की जब कमी करेंगे, 10 की कम करेंगे तो जो वो मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 10% कमी करने में 100 में से 10 घटा देंगे सीधे तो 90 आ जाएगा। तो वृद्धि कितनी की जाए? तो वही सेम पिछले वाले वीडियो का तरीका हमारा क्या है, वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या है, हमने बताया था जो भी अंतर होकर के वैल्यू आती है उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे, और जितनी भी कमी या बड़ी की जाती है उसको लिखते हैं ऊपर। और क्या कर देंगे हमने? इसका 150 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका % निकालना है। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 100/9, 100/9, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 11 सही 1/9% की अगर वृद्धि कर दी जाएगी उसके वेतन में तो पुनः उसका वेतन उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब हमने लिया क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं। क्या है देखिए क्वेश्चन, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। तो चीनी के भाव में अगर 40% की वृद्धि कर दी जाएगी तो परिवार के खर्चे कितने कम कर दिए जाएं जिससे कि उसकी वृद्धि को बराबर किया जा सके। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई चीनी के भाव में? वृद्धि जो हुई हमारी कितनी हुई? 40% की हुई। कितनी हुई? 40%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य हमारा, माना चीनी का मूल्य कितना है? 100 रुपए था। ठीक है, 40% वृद्धि हो गई तो वृद्धि होने के बाद कितना हो गया? वृद्धि के बाद कितना मूल्य हो गया? 140 रुपए हो गया। ठीक है, 140 रुपए हो गया। अब ये बता रहा है कमी कितनी करनी है, तो वृद्धि 140 हो गई तो कमी हमारी कितनी करनी होगी? हमारी वही सभी कर चुके हैं हम पहले क्वेश्चन। क्या बताया था हमने ये बताया जितने भी वृद्धि या कमी हो रही है वो वैल्यू हमारी ऊपर रहेगी। ठीक है, और जो जुड़ या घट करके कुछ कमी होकर के जो मान नया आता है मानने के बाद वो हमारा क्या रहेगा? नीचे रहेगा। इसी का % निकाल देना है। तो जब हम इसका % निकालेंगे तो ये करना हमारे लिए हो जाएगा सरल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना आया देखिए, ये काट लो हमारा 2 7 14, 2 दूनी 4, ऊपर आ गया 200 और नीचे आ गया 7 से भाग कर लेते हैं इसको। 7 दूनी 14, बचा कितना? 6, 60 हो गया। 7 8 56 और ऊपर कितना बच गया? 4। इसको हम छोड़ देते हैं और नीचे कितना है? 7। तो ये जो है वो हमारा कितना आ गया? %। अगर हम इतनी कमी कर देते हैं तो हमारा जो बजट है वो हमारा एक समान ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 66 नंबर का। फिर वैसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम कर दी जाए तो खर्च ना बढ़े। तो 20 की % की वृद्धि हो रही है। मानो मूल्य कितना है हमारा? 100। वृद्धि हमारी कितनी है? अब तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन हो चुके। मान लेते हैं वृद्धि हमारी कितनी है? 20% है। ठीक है, 100 क्या है हमारा? माना हुआ मूल्य जो मान लिया कि उसका जो मूल्य था वो हमारा कितना था? पहले 100 था। बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। 120 हो जाएगा, % में लिख लो ऐसे, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। तो कमी कितनी कर दी जाए जिससे कि खर्च पर भार ना पड़े, खर्च उतना ही रहे। ठीक है, तो वही है कि जो भी बढ़ता है हमारा, बढ़ता है कम होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो भी हमारा बढ़ने के बाद या कम होने के बाद नया मान आया, नया वैल्यू आई, वो हमारी जहाँ जाएगी? नीचे। वैसे ही हल करना है सेम। इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 100/6। इसको भाग कर लो, 2 50 हो गया, ये 30 हो गया। ये हमारा कितना आ गया? 50, 3 एकम 3 और कितना आ गया? 20 हो गया। 3 6 18 और 2/3%। अगर हम उस खर्च में 16 से 2/3% की कमी कर देंगे तो हमारा बजट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन हमने लिया है 69। ठीक है, 69 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए। तो ध्यान देना, इसमें जल कर में 20% की वृद्धि हो रही है और फिर पानी की खपत हम 20% कम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं, माना पानी की खपत हमारी कितनी है? पानी की खपत
हमारी 100 इकाई, कोई ना कोई यूनिट होगा हमारा, ठीक है, 100 इकाई, 100 यूनिट हो रहे हैं खर्च, ठीक है। और जो जलकर है, जलकर मान लेते हैं, जलकर हमारा कितना लग रहा है, माना जलकर भी हमारा क्या है, जलकर 100 रुपये प्रति इकाई, मतलब एक इकाई का कितना रुपये लग रहा है, 100 रुपये लग रहा है, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो कुल जलकर कितना आएगा, अगर हमने 100 माना है तो कुल जलकर कितना आएगा हमारा, तो कुल जलकर जो है वो आएगा 100, ये आ गया 10,000 रुपये। जलकर कितना हो गया, 10,000 रुपये हो, ठीक है। ये हो गया हमारा, अगर हम 100 इकाई जल की खपत मान लेते हैं और जलकर जो है वो 100 रुपये प्रति इकाई है, तो जो जलकर आया वो हमारा कितना आया, 10,000 रुपये। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर जलकर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम करनी पड़े। जलकर हमारा 20% बढ़ रहा है और खपत हमारी 20% कम हो रही है, तो जो नया जलकर आएगा वो हमारा क्या आएगा, नया पानी की खपत मान लेते हैं। नई पानी की खपत क्या आएगी, पानी की खपत आएगी हमारी, क्योंकि 20% की इसमें क्या कर रहे हैं, खपत में कमी कर रहे हैं, और जलकर हमारा 20% बढ़ रहा है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो पानी की जो नई खपत आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 20, मतलब 80 तो हमारी आ गई पानी की खपत, 80 इकाई हो गया, कितना हो गया, 80 इकाई, 20 इकाई कम हो गया हमारा। और जो जलकर आया नया वो हमारा क्या आया, क्योंकि ये बढ़ गया, ये हो गया हमारा 100 प्लस 20, मतलब 120 रुपये प्रति इकाई, ये हमारा हो गया इतना, ठीक है। तो नया जलकर कितना आया, तो नया जो जलकर है वो हमारा कितना आएगा, नया जलकर, नया कुल जलकर कितना आया, 80 गुणे 120, मतलब 9600 रुपये आया नया जलकर। मतलब कितनी कमी आई, पहले 10,000 रुपये आया था, अभी कितना आया, 9600। तो जलकर में कमी कितनी आई, तो जलकर में कमी बराबर, कमी कितनी आई, 10,000 माइनस 9600, मतलब 400 रुपये। कितनी कमी आई, 400 रुपये की कमी आ गई, ठीक है। तो इसको प्रतिशत में निकालना है कि जलकर में कितनी प्रतिशत कमी आई, तो रुपये तो हमारे 400 रुपये आ गए, तो कमी कितनी आई, पहले हमारा जलकर कितना था, 10,000 रुपये, तो कमी जो प्रतिशत में आएगी वो कितनी आएगी, 400 बटे 10,000 गुणे 100। ये तो सब जानते ही हल करना, इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 4% की कमी, 4% की कमी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 78, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। बीच में जो क्वेश्चन है वो एक से ही क्वेश्चन है, अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, उसका मासिक व्यय 9,000 था। मासिक आय उसकी कितनी है, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, मासिक आय हमारी कितनी है, 13,500 रुपये है, ठीक है। मासिक आय कितनी, 13,500 रुपये। और उसका जो मासिक व्यय था, व्यय मतलब खर्च, व्यय कितना था, मासिक जो व्यय था वो हमारा कितना था, मासिक व्यय है 9,000 रुपये, ठीक है। अगर उसका मासिक व्यय कितना है, 9,000 रुपये है, ठीक है। तो निकालना क्या है, अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि हो रही है। अगले वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है, देखो मासिक आय हमारी 14% हो जाएगी और व्यय हमारा 7% बढ़ जाएगा, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो बचत निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर बचत अगर देखें तो हमारी कितनी हो रही है, देखो यहाँ पे बचत कितनी हो रही है, 4,500 रुपये, ठीक है। 2 5 13 9 4 4,500 रुपये की बचत हो रही है, ठीक है। तो इतनी बचत हो रही है। अब अगले वर्ष इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, देखो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, 14% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 14%। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, 7% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 14% वृद्धि हो रही है हमारी मासिक आय में और व्यय में 7% की वृद्धि हो रही है। तो मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई निकाल लेते हैं। तो वृद्धि अगर निकालेंगे तो जो अगले वर्ष की है वो हमारी क्या आएगी, अगले वर्ष मासिक आय हमारी कितनी आएगी, देखो अभी हमारी कितनी है, 13,500 का कितने हुई, 14% वृद्धि।
तो 100% तो है ही पहले से ही, तो 14% मतलब 114% जो नया वेतन आएगा वो नई आय आएगी, ठीक है, 114%। ये निकाल लो हमारा कितना आया, 13,500 गुणे 114/100। इसको निकाल लेते हैं गुणा करके जल्दी से। तो इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 4×5 पे हमारा 0 0 कट गया, ठीक है। 0 0 कटने के बाद इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। इनका आपस में गुणा करने का हमारा तरीका भी है 135 गुणे 114। हमें ये तो पढ़े नहीं आते हैं, और वैसे करेंगे तो गुणा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा, 4×5 20, 2 हासिल हो गया, 4×3 12, 5×1 5, कितना हो गया, 12 और 5 17 और 2 19 की 9 हासिल 1। अब यहाँ करो 4×1 4, 5×1 5 4 9 और 3×1 3, कितना हो गया 9 और 3 12, 12 1 13 3 हासिल 1 और 1×1 1, 3×1 3, 3×1 4 1 5 और 1×1 1 15 390, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक हमारी बहुत अच्छी है, चाहो तो 3 संख्याओं का 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा कितना आया, ये 15 390 रुपये, ठीक है। ये तो हमारी मासिक आय में वृद्धि हो गई। हमारी वृद्धि कितनी आ रही, अब व्यय हमारा कितना बढ़ा है, देखो व्यय में वृद्धि कितनी हुई है, व्यय में वृद्धि कितनी हुई है, देखो व्यय हमारा कितना था, 9,000 रुपये था, 9,000 का 7% बढ़ा है, तो 9,000 का 107 बढ़ा लेते हैं। कितना आएगा, 9,000 गुणे 107/100, और ये हमारा आया 0 9 7 63 3 हासिल 6 6 9,630 रुपये। तो बचत हमारी कितनी आई, जो नई बचत है वो हमारी बचत कितनी आई, तब बचत बराबर हमारी कितनी आई, 15,390 माइनस 9,630, ये हमारी कितनी आ गई, देखिए 0 6 13 में 6 गया 7 और 14 में से 9 गया 5, 5760 रुपये हमारी जो आई है वो आई है बचत, नई बचत, ठीक है। अब बचत में वृद्धि कितनी हुई है, ये भी निकाल लो। बचत में वृद्धि कितनी हुई है, पहले हमारी बचत थी 4500 रुपये, अभी कितनी आई है 5760। तो ये जो आई है वो हमारी कितनी आई है, 5760 माइनस 4500, कितनी आई है, 0 6 और 2 1 1260 रुपये की वृद्धि आई। प्रतिशत कितनी बढ़ा है, प्रतिशत वृद्धि हमारी कितनी आई है, देखिए प्रतिशत वृद्धि कितनी आई, प्रतिशत वृद्धि 1260 बढ़ा है, पहले हमारा कितना था 4500 और गुणे 100, ये हल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 6 2 8 1 9, 9 से कट सकता है, 9 × 45 और 9 × 9 बचा 3, 9 × 4 36, तो ये बचा 14 140/5, 5 दूनी 10, 5 8 40, मतलब कितनी वृद्धि हुई है, 28%। तो हमारी बचत में वृद्धि कितनी आई, 28%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 79, ठीक है। 79 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 79 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टी की धारिता, बाल्टी की क्षमता कितनी है, ठीक है। तो बाल्टी जो है 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 66 सही 2/3% भरी होती है, और दूसरी क्या भरी होती है, 80% भरी होती है। इन दोनों की अगर तुलना करें तो इस वाले में 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है, ठीक है। 80% भरने में 2 लीटर, क्योंकि ये प्रतिशत बढ़ गया तो इसका पानी बढ़ जाएगा, ठीक है, तुलना में अधिक आता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि जो बाल्टी है, बाल्टी की क्षमता कितनी है, मान लेते हैं बाल्टी की क्षमता कितनी है, x लीटर की है, कितनी है, x लीटर की है। तो तुलना 80% 66 पे हो रही है, तो हम क्या करेंगे, x का 80% माइनस x का 66 सही 3/2 का मतलब कितना हुआ, 200/3%, ठीक है। 3 × 198 हो, 200/3%। इनकी तुलना में इसमें अधिक आता है ना, इसकी तुलना में कितना पानी अधिक आता है, 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो 2 लीटर अधिक कर दिया, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, x का 80/100 और x का
200/3 × 100 बराबर कितना है 2 लीटर। ये हमारा हल हो गया यहाँ पे, इसको कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 4 2 5, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। हल करो तो यहाँ पे क्या हुआ 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 2। इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। लासा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, लासा आएगा 15। तो यहाँ पे हो गया 12x और यहाँ पे हो गया 10x बराबर में कितना हो गया 2। इसे हल करते हैं तो यहाँ पे क्या बचा 2x/15 बराबर 2। तो 15 दूनी 30 कितना आया। इसको इधर लेकर के जाओ तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा ऊपर। तो 2x बराबर आ गया 30, x बराबर कितना आ गया 15 लीटर। जो धारता है हमारी बाल्टी की वो कितनी है 15 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 वाला ले लेते हैं। थोड़े से अलग अलग है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है तो आपको क्वेश्चन दिखा रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या है यहाँ क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। एक मिश्रण है, मिश्रण में जो मान है मिश्रण कितना, मिश्रण है 50 किलोग्राम का। मिश्रण की वैल्यू कितनी है 50 किलोग्राम। ठीक है, इसमें शीशा व टिन दोनों मिले हैं। क्या है इसमें मिश्रण में क्या क्या है, शीशा है और प्लस टिन, शीशा और टिन है। ठीक है, इसमें मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा है, इस मिश्रण में 60% शीशा है। शीशा कितना है इसमें, शीशा बराबर 60%। तो शीशा प्रतिशत में इतना है, तो हम शीशा अगर किलोग्राम में देखेंगे तो कितना आएगा, शीशा आएगा 50 का 60%। तो जो आएगा 50 × 60/100, तो ये तो सीधा हो गया कितना 30 किलोग्राम। तो शीशा की मात्रा हमारी कितनी है 30 किलोग्राम अभी। ठीक है, जो 50 किलोग्राम का ये कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। अभी तो 60% शीशा है, तो शीशा बनाना कितना 75% बनाना है। तो मिश्रण में कितना शीशा मिला दिया जाए। तो मान लेते हैं, माना शीशा मिलाया जाए बराबर कितना है हमारा, मिलाया जाए वो कितना है x किलोग्राम। मिला देते हैं हम शीशा, कितना शीशा मिला देते हैं x किलोग्राम मिला देते हैं। तो जो मिश्रण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण का मान हो जाएगा 50 + x किलोग्राम। क्योंकि जो शीशा मिलाया जाएगा वो मिलाया तो मिश्रण में ही जाएगा ना। 50 किलोग्राम तो मिश्रण है हमारा, इस मिश्रण में भी शीशा मिल जाएगा, 50 + x हो जाएगा। और इसमें जो शीशा होगा वो हमारा कितना होगा, इसमें जो शीशा होगा वो हमारा कितना होगा, शीशा होगा वो भी कितना हो जाएगा 30 + x। क्योंकि 50 वाले किलोग्राम में, 50 किलोग्राम मिश्रण में 30 किलोग्राम शीशा था। ठीक है, तो शीशा नए मिश्रण में कितना हो गया x, शीशा मिला दिया गया 30 + x शीशा हो गया। ये हो गया शीशा। अब इस शीशा को मिलाकर के ये कितना होगा ना बना दिया गया, इनको मिलाकर के जो बनाया गया वो शीशा कितना हो गया 75% हो गया। जो अब शीशे का प्रतिशत करना कितना है, तो शीशे का अगर प्रतिशत निकालेंगे यहाँ पर पूरे मिश्रण में, तो शीशे का प्रतिशत कितना आया, शीशे का प्रतिशत आया 30 + x बटे मिश्रण हमारा टोटल कितना है 50 + x। तो शीशे का जो प्रतिशत आया वो हमारा इतना आ गया। अब ये प्रतिशत है कितने के बराबर, 75% के बराबर है। कितने के पड़ता हो 75 के, तो ये मान हमारे 75 के बराबर है। तो इसको बराबर में 75 करके इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना और × 100। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो 75/100 इधर आ जाएगा और इसको हम 30 + x बटे 50 + x। ये देखें तुम्हारा कितना है 3/4 होता है। तो 3/4 बराबर कितना है 30 + x और 50 + x। इसे हल कर लो तो कितना आएगा, देखो इसको गुणा करके यहाँ पे आएगा ये 150, कितना हो जाएगा 150 + 3x और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये इसका मान इससे मल्टीप्लाई हो कितना हो गया 120 + 4x। x एक वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो 4 में से क्या एक x बचा, 150 में भी 120 क्या कैसे बचा 30। तो कितना बचा 30। अगर 30 किलोग्राम शीशा इसमें मिला दिया जाएगा मिश्रण में, तो इसमें शीशा का कितना प्रतिशत हो जाएगा 75% हो जाएगा। क्योंकि पहले से इसमें शीशा कितना था 60% था, जो कि 30 किलोग्राम था। इसमें 30 किलोग्राम और मिला दिया जाएगा तो हमारा शीशे का प्रतिशत कितना हो जाएगा उस मिश्रण में 75% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।
ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।